Hello everyone and welcome back to our channel. Right, आज हम पढ़ेंगे Today we are going to learn a very interesting poem of class 12, The Inchcape Rock, written by Robert Southey. तो ये पोयम हमको सबसे पहले क्या सिखाती है? एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। ये पोयम का मॉरल है, एज यू सो सो शैल यू रिप। तो जिसका मीनिंग मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ आपको कि इफ यू डू गुड थिंग द गुड थिंग विल कम बैक टू यू, और इफ यू डू द बैड थिंग यू मे हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। अगर अच्छा काम करते हो तो पीछे अच्छा ही आएगा, और अगर बुरा काम करते हो तो पीछे उसका रिजल्ट कंसिक्वेंसेस वो ही आएगा। तो ये पोयम हमें ये सिखाती है। अभी ये पोयम को हम समझेंगे एक स्टोरी वाइज, बट सबसे पहले जो है इस पोयम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये पोयम जो है वो लिखी है बाय रॉबर्ट साउथी ने। ये एक बैलेड टाइप पर पोयम है, नैरेटिव पोयम है। आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में कि पोयम जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, राइट। अभी ये पोयम, इसका थीम जो है वो गुड वर्सेस एविल। तो यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर हैं, वो इसके बाद देखते हैं। तो पोयम का थीम गुड वर्सेस एविल, और सेंट्रल आइडिया पोयम का ये है कि गुड डीड्स ब्रिंग गुड रिजल्ट। जो अभी मैंने बोला, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसका कंसिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आता है, और अगर आप बैड डीड्स करते हो, बुरा काम करते हो, तो वो पनिशमेंट लेकर वो उसके कंसिक्वेंसेस वैसा ही आता है। तो मतलब जैसे जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो ये चीज था एक उसका। इस ये पोयम का सेटिंग जो है वो सी में है, नियर द इंच के रॉक। ये जो इसमें आपको देख रहा होगा यहाँ पर इंच के रॉक में। तो अभी ये पोयम मैसेज क्या देती है वो बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं इसके दो मेन कैरेक्टर्स, कुछ इसके सिंबल्स हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो है वो इनके दो मेन कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है अपॉट ऑफ एब्रेबेथा। ये जो है वो एक मॉन्क है, राइट। ये जो है वो एक मॉन्क है। मॉन्क है तो 100% बहुत काइंड, जनरस, थॉटफुल, हेल्पफुल, लोगों के बारे में सोचना, अच्छा काम करना, उनका यही था। और इंटेंशन ये नहीं था कि उनका नाम होगा, लोग उनको प्रेज करेंगे, लोग उनको ब्लेसिंग देंगे, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो ये काम करते थे। सिर्फ ही रिप्रेजेंट ओनली गुडनेस एंड ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। उसमें से एक अच्छा काम था इंच केप रॉक के ऊपर एक बेल प्लेस करना। वो क्या है वो पोयम में देखते हैं, बट ये पोयम आपको रिमेम्बर इतना इजी स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा उसका मेन कैरेक्टर है सर राल्फ द रोवर। ये बंदा जो है वो एक सी पायरेट है। सी पायरेट मतलब सी में जो डाकू घूमते हैं, जो लोगों को लूटते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ये बंदा उसमें से एक था, ये एक सी पायरेट था। तो ये सी पायरेट, तो ये पायरेट है और ये सेल्फिश, राइट, ये सेल्फिश भी है। ये जेलस एंड विकेट, जेलसी होती थी किससे? अबॉट ऑफ एब्रेबेथॉक। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब वो इंचकेप रॉक पर बेल लगाया जिसकी वजह से लोगों की जान बचने लगी, तो ये चीज़ जब फैलने लगी, लोग उनको ब्लेसिंग्स करने लगे, उनको अप्रिशिएट करने लगे अच्छे काम के लिए, तो उसको क्या जेलेसी। अभी देखो, अपॉट ऑफ एब्रेबेथॉक ने ना सी पायरेट ये सर राफ रोवल को देखा है, ना सर राफ रोवर ने जो है वो अपॉट ऑफ एब्रेबेथॉक को देखा है। बट फिर भी द ह्यूमन नेचर एंड विकेट, विकेट माइंड, सिर्फ सबका खराब ही करना, बैड डीड ही करना। सो अपॉट ऑफ एब्रेबेथॉक गुड वर्सेस बैड, राइट, सर राफ रोवल। तो उन्होंने क्या किया? सो नाउ लेट अस सी द पोयम। बाकी का उसकी चीज जो है इंपॉर्टेंट सिंबल जो है वो सबसे पहला है बेल, जो रिप्रेजेंट करता है सेफ्टी, वार्निंग एंड प्रोटेक्शन। तो भी मान लो कि सपोज आपके एग्जाम में
बेल क्या रिप्रेजेंट करता है उसका कोई वेब डायग्राम आ गया, तो आप ये वर्ड्स इसमें लिख सकते हो कि स्टैंड्स फॉर अ सेफ्टी, सेफ्टी के लिए रखा था। ऑफ कोर्स उनका इंटेंशन सिर्फ सेफ्टी का था, ताकि बेल लगाएंगे उसमें आवाज होगी, सेलर को पता होगा और लोगों की जान और उसकी जान बच जाएगी। दूसरा वार्निंग, वार्निंग देने के लिए कि यहाँ पर इंचकेप रॉक है। एंड प्रोटेक्शन, लोगों को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है सी, रिप्रेजेंट क्या करता है, नेचर एंड फेथ। नेचर हमें पता है कभी भी कुछ, अभी सी जो है वो एकदम शांत है, क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। सो इस तरह से। एंड इंचकेप रॉक, वो एक डेंजरस रॉक था जिसके साथ बहुत सारी शिप जो है वो क्रैश हो गई, राइट। उसके साथ जाकर, उसके पास जाकर, क्योंकि जब हाई टाइड्स आती थी, हमें पता है पानी में जब हाई टाइड्स आती है तो कितने सारे, कितने बड़े बड़े चीजों को भी वो अपने साथ डुबा देती है। तो वैसे ही रॉक जो है वो पानी के अंदर छिप जाता था, जिसकी वजह से सेलर को पता चलता नहीं था। सो नाउ लेट अस गो विद द पोयम। सो स्टोरी ऑफ द पोयम मैं बताती हूँ। एक बहुत आगे देयर वाज अ डेंजरस रॉक, ये रॉक जो है वो सी के बीचों बीच था, जिसका नाम था इंचकेप रॉक। अभी ये एक हिडन अंडर द सी, हिडन अंडर द सी मतलब आपने यहाँ पोस्टर दे, यहाँ आपने ये पिक देख रहे हो, राइट। सो वो सी के अंदर, पर कुछ पोर्शन बाहर था कुछ अंदर था। हाँ, पर जैसे ही सी में हाई टाइड्स वेव आती थी तो पूरा रॉक जो है वो पानी से, पानी के अंदर मतलब चला जाता था, और जो भी शिप आती थी उसको पता, जो जो शिप उस टाइम पे पास होती थी उसको पता नहीं था कि यहाँ पर इंचकेप रॉक है। तो वो शिप क्या होती थी, उसके साथ टकरा जाती थी और क्रैश होती थी। सो क्रैश होके क्या हो जाता है, अभी शिप क्रैश हो जाती है तो उसमें जो भी लोग हैं, जो भी अगर सामान है कुछ भी है, तो वो सारा सब कुछ डैमेज होता था और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान गंवा देते थे। तो यहाँ पर आपने देखा होता, मैनी सेलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज दे कुड नॉट सी द रॉक। पानी के अंदर रॉक है वो तो पता ही नहीं लगता। जब वेव्स आती है, रात का टाइम रहता है या अंधेरे का, या तो दिन का टाइम, जब पानी में बहुत हाई टाइड्स वेव होती है तो पानी के अंदर क्या है वो सेलर को कैसे दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से जो है वो शिप हमेशा वो इंचकेप रॉक के पास जाकर क्रैश हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स ने जो है वो अपने लाइफ गंवा दिए। तो ये न्यूज़ जब भी फैलते तो बहुत सारे लोग जो है वो दुखी हो जाते कि यार ये रॉक की वजह से हर बार कितने लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। तो ये न्यूज़ जो है वैसे ही अबॉट ऑफ अब्राहम को भी मिलते थे, राइट। ही वॉज अ मॉन्क। तो एज वी ऑल नो कि ही वॉज अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन, वो बहुत अच्छे थे। और उन्होंने जो है वो अच्छी ही गुड, जैसे मैंने बोल दिया कि वो मॉन्क है तो 100% वो अच्छी डीड ही करते हैं। सो उनको जो है इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना था कि क्या करे, ये रॉक पे क्या ऐसी चीज लगाए जिससे वो जहां से जब वो शिप पास होती है तो वो सेलर को जो है वो एक वार्निंग दे, जिसकी वजह से सेलर जो है वो अवेयर हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर इंचकेप रॉक है और यहाँ पर जो है वो हम क्या यहाँ से शिप नहीं ले और वो अपना डायरेक्शन, अपना रूट जो है वो बदले। सो बहुत सोचा, बहुत सोचा उन्होंने। देन ही केम अप विथ अ क्लेवर आइडिया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये रॉक पर जो है वो बेल लगाते हैं, जैसे ये फोटो नंबर 2 में आप देख रहे हो वो बेल। पर बेल अभी रॉक पर लगाए कैसे, उसके लिए लगाने के लिए, रॉक पे लगाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, और बेल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज, जिसमें वहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है BOUOY बॉय, तो वो पहले उन्होंने रॉक के ऊपर लगाया और फिर जो है कि उन्होंने जो उसके ऊपर बेल लगाया, ताकि वो बॉय जो है वो रॉक के ऊपर फ्लोट भी कर सके। और जो है जब हाई टाइड्स हो, जब वो पानी बेल को टच हो, तब क्या होगा, उसका आवाज आएगा, डिंग 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 बेल बजेगी तब। तो वही चीज यहाँ पर हुआ।
तो उन्होंने ये टेक्निक तो लगाई, देखो काम करती है या नहीं। तो जब भी सी में अगेन हाई टाइड्स होती थी तो वो पानी जो है बेल को टच करता था, तो बेल से आवाज आती थी डिंग डिंग डिंग। तो ये आवाज से सेलर क्या हो जाता था, वॉर्न अवेयर हो जाता था कि हमें इस रूट से जाना नहीं है। ये बेल की आवाज आ रही है मतलब इंच के रॉक यहाँ पर है। और वो अपना रूट अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते थे, बदल लेते थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती थी। एंड दे वर ब्लेसिंग, दे वर अप्रिशिएट द काइंड डीड्स ऑफ द अबॉट ऑफ एब्रेबेथा। तो उन्होंने जो किया वो, अभी थर्ड पिक्चर। तो इस तरह से ये अबॉट ऑफ एब्रेबेथॉक की गुड डीड्स है हर जगह पर फैलने लगी कि उन्होंने ये गुड डीड्स किया। उन्होंने गुड डीड्स किया था लोगों की जान बचाने के लिए ना, अपना नाम करने के लिए। तो अभी एंट्री होती है हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर, दैट इज द सर राफ द रोवर। ये जो है मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक सी पायरेट है, ये एक विलन है इन सिंपल लैंग्वेज। ये विलन है हमारी पोयम के इस स्टोरी की। तो वो अभी उन्होंने जितना लूटा होगा लोगों को, वो तो सारा पैसा ज्वेलरी सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो भी वापस लोगों को लूटने के लिए वो सी में निकले। तो जब वो सी में निकले, राइट, तो उन्होंने सबसे पहला उनकी नजर कहाँ पर गई, वो इंच के रॉक पर, जो रॉक था वहां पर। और जब वहां पर उनकी नजर गई और उनकी नजर उसके ऊपर से बेल पे गई, जो इन्होंने सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो अबॉट ऑफ एब्राबेथॉक ने लगाया था। तो नाउ व्हाट ही डिड, तो जैसे ही उन्होंने उन्होंने वो बेल देखा, राइट, तो ही वाज नॉट अप्रिशिएटिंग द अबॉट ऑफ एब्राबेथॉक। उसकी जगह पर उनको गुस्सा, जेलसी और एक विकेट आइडिया उनके दिमाग में आया। वो थोड़ा स्माइल, हंसने लगे, वो विस्लिंग करने लगे, गाना गाने लगे। बट अबॉट ऑफ अब्राबेथॉक को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, वो विकेट आइडिया, राइट, उनको जो आया, मतलब उनको बैड डीड्स करनी जो उनके दिमाग में आ गया। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने जो है उनका सेलर, जो शिप को सेल कर रहा था, शिप को चला रहा था, उन्होंने उसको कमांड दिया, ऑर्डर दिया कि भाई तुम जो है शिप सबसे पहले वो इंच के रॉक के आगे लेकर जाओ, मुझे वहां जाना है। तो वो अच्छे काम के लिए नहीं, बट उनका इंटेंशन क्या था, वो बेल को रिमूव करना। बेल को रिमूव करना मतलब बेल को काट देना और पानी में फेंक देना। तो ये उनका रिमूव था। अभी उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो सेलर ने फॉलो किया और शिप को जो है वो क्या, इंच के रॉक के आगे ले गया। तो वो ऊपर अपनी डेक पे चढ़े, अपना जो भी नाइफ या स्वॉर्ड है वो निकाला और इंच के रॉक को, सॉरी, जो बेल को है वो क्या, उन्होंने काट दिया। अभी बेल को जैसे ही काट दिया, वो बेल तो क्या पानी में चला गया, क्योंकि बेल तो पानी में फ्लोट होता नहीं है। सो अभी राइट नाउ ही इज वेरी हैप्पी कि बेल क्या था, बेल रिप्रेजेंट द वार्निंग साइन। बेल क्या था, एक वार्निंग साइन। तो अभी उसके बाद जो कोई भी शिप आएगी तो उसको तो वार्निंग साइन मिलेगा ही नहीं, तो मतलब वो शिप क्रैश हो जाएगी, लोगों की जान बच चली जाएगी। एंड नो वन इज गोइंग टू अप्रिशिएट और ब्लेस्ड और थैंक्स टू अबॉट ऑफ अब्राबेथॉक। बट नो वन नोज द फेट, डेस्टिनी। किसको पता है कि आने वाली जो शिप है वो कौन है। तो वो बेल काट के खुश हो गए, राइट, उनको आराम, उनको शांति मिल गई कि अभी जब भी कोई दूसरी शिप आएगी वो रॉक पे टकरा जाएगी और कोई उसको ब्लेसिंग या उनकी अप्रिशिएट करेगा नहीं। सो बस ये करके वो समुद्र में घूमने लगे और वो सी में घूमने लगे और लोगों को लूटते रहे। कई महीनों तक ये हुआ, जब उनके पास इनफ पैसा जो है वो जमा हो गया। नाउ ही वाज थिंकिंग, नाउ ही वाज वेरी रिच, अभी वो अच्छे खासे रिच हो गए हैं, पैसा इनफ आ गया है कि महीने निकल जाएंगे। सो नाउ ही वाज गोइंग टू हिज होम। तो जब वो जा रहे थे सडनली, नाउ सी इमेज 4, द रिटर्न इन अ स्टॉर्म। तो जब वो जा रहे थे सडनली वेदर जो है वो चेंज हो गया, स्काई जो है वो डार्क क्लाउड से कवर हो गया, थिक
फॉग आने लगा, सी जो है वो डेंजर होने लगा, जो एकदम काम था उसमें हाई टाइड्स आने लगी, और कुछ भी क्लियरली दिख रहा नहीं था। ये नेचर सडनली अनप्रिडिक्टेबल, डेस्टिनी, राइट। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। आने वाली कोई भी दूसरी आने वाली शिप जो है वो ब्लेस नहीं कर पाएगी, पर किसको पता था वो दूसरी आने वाली शिप जो है बेल काटने के बाद वो उनकी खुद की होगी। दैट इज कॉल्ड द फेट, दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनी, नसीब, कर्मा, राइट। तो सडनली एटमॉस्फेयर क्या हो गया, चेंज हो गया, एकदम डार्क क्लाउड से पूरा स्काई कवर हो गया, थिक फॉग आ गया, फिर जो सी जो है वो डेंजर हो गया, वेव्स आने लगी, कुछ भी सामने दिखाई दे रहा नहीं था। तो सर राफ तो वरीड थे, बट वो तो मेन था डाकू, तो अगर वो टेंशन दिखाता तो उसके बाकी के लोग जो है वो टेंशन में आ गए थे। सेलर एकदम टेंशन में था और बाकी सब थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, कौन सा लोकेशन है, क्या है। बट सेलर जो वरीड था किसके लिए, इंचकेप रॉक के लिए। नाउ ही वाज वरीड एंड ही वाज मर्मरिंग कि काश अगर वो बेल काटा नहीं होता तो एटलीस्ट हमको ये साइन तो मिलता कि इंचकेप रॉक यहाँ पर है, और जान बच जाती। जब भी वो ये चीज सोच रहा था, वो शिप जाके जो है वो क्या, इंचकेप रॉक के साथ जाके क्रैश हो गई। नाउ जैसे ही क्रैश हो गई, पानी हर जगह से शिप पर आने लगा। तो सर राफ रोवल भी है एकदम डेस्परेट हो गए, ओ गॉड, व्हाट हैड हैपेंड, राइट। मतलब हमारी शीप जो है वो इंच के रॉक के साथ मिल्क उसके साथ जाके टकरा के क्या हो गई, क्रैश हो गई। और अभी जो है वो कोई भी बच सकता नहीं है, क्योंकि शिप में चारों जगह से पानी भर गया। सो बेल वॉज नो लॉन्गर, और जब वो डूब रहे थे पानी में तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेल, राइट, एक डेविल लेकर उनका लेने आया है कि तुमने जो बैड किया, सो इसका कंसिक्वेंसेस, इसका रिजल्ट ये है, पनिशमेंट। लास्ट पॉइंट हमारा, शिप जो है वो स्ट्रक हो गई इंच के रॉक के पास जाके, दो पार्ट में ब्रोक, आप ये देख सकते हो पिक्चर में। सेलर स्क्रीम्ड हो गए, डर गए, फियर से चिल्लाने लगे, राइट, क्योंकि वो क्रैश हो गई, हर जगह से पानी भरने लगा। बेल भी रिमूव्ड हो गया था तो पता ही नहीं चला, बेल की आवाज से कम बच जाते। और सभी जो है सर राफ रोवल भी, पानी में सब लोग डूब गए। सो नाउ, ये रहा जो सिंबल ऑफ द पोयम। सो नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पोयम, द पोयम इज अ स्टोरी ऑफ गुड एंड एविल, अबाउट गुड डीड हेल्प मैनी सेलर। सर राफ एक एविल थे, नेचर उनका डिस्ट्रॉय करना ही था, himself suffered because of his bad action. Right, the poem teaches the valuable lesson of life. Now, short poem, a dangerous rock था, जो मैनी शिप जो है उससे साथ टकरा जाती थी। बेल फिक्स किया, सर राफ रोवल ने उसको रिमूव कर दिया। आने वाली शिप जो है वो दूसरी उनकी ही थी, और जिसके साथ एविल एक्शन का उनको पनिशमेंट, जो मैंने अभी आपको स्टोरी फॉर्म में स्लोली अच्छा सा ये कर दिया, तो ये उसकी समरी है। नाउ व्हाई डू वी स्टडी दिस पोयम, क्या सिखाती है ये पोयम, इट टीचेस अस द मॉरल वैल्यू, अच्छा करना, बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, राइट। इट शोज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, रिजल्ट, गुड डीड कर रहे हो तो गुड डीड ही आएगा, और अगर खराब कर रहे हो तो खराब ही होगा, ठीक है। इट इंस्पायर्स अस टू बी अ काइंड एंड हेल्पफुल, हमें क्या, अच्छा करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए लोगों की। हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा ये सोचना चाहिए नहीं, बट जो नीडी है उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका रिजल्ट आपको गॉड दे ही देगा अपने आप। देन इट रिमाइंड अस दैट गुडनेस ऑलवेज विन, इट रिमाइंड अस, ये सी पायरेट ने जब ये एविल डीड किया, जब बेल को काट दिया, राइट, पर उसने ये सोचा नहीं था कि वो सी पायरेट है। उसको बार बार सी में महीनों तक वो घूमता रहता है लोगों को लूटने के लिए,
ये चीज वो भूल गया था कि बेल उसको भी काम आ सकता है, बस सिर्फ वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाया। राइट, वो चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि लोग जो है वो क्या अपवर्ट ऑफ एब्रोबेथॉक का क्या प्रेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसी चीज में आके उसने वो बेल को काट दिया। देन सो इट रिमाइंड अस goodness always win. So dear children, always remember, do good and good will come back to you. राइट, सो ये पोयम बताती है गुड डीड से अपॉट ऑफ एब्रेबेथक ने मैनी लाइफ उन्होंने बचाई, बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाई। और सर राफ रोवल ने जो है सिर्फ डिस्ट्रक्शन किया। सो बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इफ यू आर डूइंग द गुड विल कम बैक टू यू, and if you do bad, then the bad will come to you. So hope you enjoyed this explanation in the form of story, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in the next lecture. Till then, happy learning. Bye bye.